तो हेलो गाइस। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हमने हर वो टाइप के क्वेश्चन को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट यानी किस्त पर आधारित जो प्रश्न आता है वो चीजें। यदि आप हमारे उस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो जिसमें हमने सारा क्वेश्चन बना के दिया है आपको, उस सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर आरआई के चैनल से जाकर के डाउनलोड कर लेना। चैनल का वहां पर नाम है रविशंकर सर मैथ, वहां पर से इजिली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज की क्लास में सबसे पहले समझेंगे कि किस्त पर आधारित हम प्रश्न जब आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, उन सभी चीजों को के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसे हम कैसे आसान तरीके से कैसे बनाएंगे एग्जामों के अंदर, वो हर चीज बेसिक बात को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पर जो आधारित प्रश्न होगा हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास की क्या क्या शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो भाई, सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट वाला जो आएगा, किस्त वाला जो क्वेश्चन आएगा, स्वाभाविक बात है यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति कोई किस्त देगा या किसी से किस्त पर पैसा लेगा तो स्वाभाविक बात है वो कर्जा लिया होगा या फिर कर्जा दिया होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले समझते हैं, कोई व्यक्ति उधार देता है या उधार लेता है पैसा। क्या लिया? उधार पैसा लिया। उधार उसने लिया, मान लेते हैं वह राशि जो होगी उसकी 2,000 रुपया उसने पैसा उधार लिया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। उसने 2,000 रुपया उसने उधार पर पैसा लिया और कहा क्या, जो पैसा देने वाला था उसने कहा था कि 10% हम तुमसे पर एनम के हिसाब से लेंगे और आपको जो ब्याज की हम गणना करेंगे एनुअली करेंगे। कैसे करेंगे? एनुअली। रेट उसने क्या बताया जिससे वो पैसा लिया, कहा कि 10% पर एनम हम लेंगे और ब्याज की गणना हम जो करेंगे एनुअली करेंगे यानी वार्षिक रूप से करेंगे। तो यह व्यक्ति कहा ठीक है, हम तैयार हैं। और ये जो पैसा उधार ले रहा है उसने कहा क्या, हम जो उधार ले रहे हैं तुमसे 3 सालों के लिए ले रहे हैं। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले समझो, कोई व्यक्ति पैसा उधार लिया और उसका जो दर है 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, और वह 3 सालों के लिए वो पैसा वो अपने पास अगर रखता है तो तुम ही बताओ, 10% पर एनम के हिसाब से अगर 3 सालों तक रखेगा तो उसको जब वो पैसा 3 साल के बाद वो लौटाएगा, कौन लौटाएगा? जो भी व्यक्ति वो पैसा उधार लिया है, क्या किया है? उधार लिया है, तो वो 3 साल के बाद वो पैसा को क्या करेगा? कहोगे सर 3 साल के बाद वो पैसा लौटाएगा। जब वो लौटाएगा तो कितना लौटाएगा? कहोगे सर वो इसको लौटाने की जो राशि होगी, कहोगे सर ये इस पर जो 10% ब्याज के दर से उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 यानी 33.31%। ठीक है, कहोगे हाँ जी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का मिलेगा। तो बताओ 20,000 का 33.1% कितना होता है? कहोगे सर 33.1% जो होता है ना, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, दशमलव से ये खत्म, 2 6 6 और 0, 6,200 रुपया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने सालों में? 3 सालों में। जब ये व्यक्ति पैसा लौटाएगा उसको, तो जो पैसा उसने उधार लिया वो तो लौटाएगा ही लौटाएगा, और 3 साल में जब लौटाएगा तो 3 साल पर ब्याज उसका कितना है? होगा सर 6,620 रुपया। तो जब ये पैसा लौटाएगा तो कितना लौटाएगा? कहोगे सर जब वो पैसा लौटाएगा तो 26,620 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा।
क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। आई होप ये बात अच्छे तरीके से आप समझे। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब वो व्यक्ति कहा क्या, वो 3 साल के बाद वो जब पैसा लौटाएगा तो कहा कि उसे देना पड़ेगा 26,620 रुपया। तो वो कहा क्या कि हम तो एक बार इतना पैसा दे पाएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। हम एक बार 3 सालों के बाद हम इतना पैसा नहीं देंगे। तो आप ऐसा करो ना, थोड़ा थोड़ा पैसा हम बीच में देते चले जाएंगे, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा वो उधार जो लिया था उसको वो लौटाते चला जाएगा। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है, वो तो बहुत आसान सा हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो बोला क्या कि ठीक है, तुम क्या करना, 3 साल के लिए पैसा जो उधार लिए हो, प्रत्येक 1 साल के बाद हमें तुम क्या करना, कुछ पैसा दे देना, जिससे हम तुम्हें क्या करेंगे, तुमको भी कम पड़ेगा और हमें भी लेने में आसान हो जाएगा, तुमको देने में आसान हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो अब यहां पर सोचना क्या है, जो व्यक्ति उधार लिया था वो थोड़ा सा समझदार नहीं था। उसने कहा क्या, अब क्या किया, उसने बोला कि ठीक है, तो प्रत्येक साल क्या है, 3 साल है ना, तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक साल बराबर बराबर देना है। तो उसने क्या किया, 3 से भागा दे दिया और बोला क्या, 8 तिया ही 24, 8 तिया ही 24, 7 तिया 21 और 3 छक 18 हो जाएगा। हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर, 3 तिया ही 9 हो जाएगा। तो देखो भाई, यहां पर से ये इतना आएगा, दशमलव में 3 3 चलते रहेगा, तो कहेगा कि पर किस्त जो होगा लगभग 8, क्या है, कितना पड़ रहा है, 8,873 रुपया। ऐसा अगर कहता है तो ये कहता है कि 8,873 रुपया परिवार देता है, तो यहां पर से समझना सबसे बड़ा क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। क्यों, कहोगे कि सर हमें तो लौटाना पड़ेगा 26,820 रुपया और लगभग में हमारा इतना ही आता है। तो स्वाभाविक बात है, हम पहला साल इतना देंगे, दूसरा साल इतना देंगे, तीसरा साल हम इतना देंगे, हमारा कर्जा क्या हो जाएगा, समाप्त। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो देखो भाई, अब यहां पर से एक व्यक्ति जो है कर्जा पहले कितना लिया, कहोगे सर एक व्यक्ति ने कर्जा लिया है 20,000। कितना लिया है, 20,000, लेकिन उसे लौटाना कितना है, कहोगे सर उसे लौटाना है 26,620 रुपया। अब यहां पर जो आपने कर्जा 20,000 रुपया लिया है, अब जो आपको लौटाना है 26,620 रुपया, तो आप जो लौटाओगे पैसा कितना, कहोगे सर लौटाएंगे हम इतना। तो ध्यान में बात ये रखना, अब आपका कर्जा 20 रुपया नहीं है, कितना है आपका कर्जा है। आप जब किसी बैंक से पैसा लोगे या किसी साहूकार से पैसा लोगे तो कहोगे आप हमें 20,000 रुपया दो, तो वह आपको एक स्लिप बना के देगा। कैसा स्लिप बना के देगा, कि बोलेगा क्या, रेट हमारा 10% पर एनम है 3 सालों के अंदर, और जो बिल बना के देगा आपको कितना, 26,620 रुपया को आपको लौटाना कितना पड़ेगा, 26,620 रुपया, ना कि अब 20,000। 26,620 रुपया बिल बना के देगा आपको, कितना, 26,620 का। तो बताओ तुम्हें रिटर्न कितना करना है, जो रिटर्न करना है अब हमें तो यही पैसा में लौटाना है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अब कभी भी गलती मत करना कि हमें पास 3 साल है, हम प्रत्येक साल अगर बराबर बराबर कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो कभी गलती मत करना कि 3 से भागा इसको दे देना और ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको बनाना कैसे है, हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इन चीजों को हम लोग समझते हैं। देखो यहां पर बताओ, सबसे पहले समझो क्या, अगर कोई व्यक्ति, अब इस तरह से हमने क्या किया, एक लकीर खींच लिया, ठीक है, और कहा क्या हमने कि 3 बराबर किस्तों में हम आपको पैसा दे देंगे, पहला किस्त, दूसरा किस्त और तीसरा किस्त। और जैसे ही व्यक्ति तीसरा, अब यहां पर से कोई भी व्यक्ति है, पैसा जैसे ही उधार वो लिया, जितना का उसने बेल दिया, और तीसरा पेमेंट वो जैसा ही करेगा, पहला उधार लिया, दूसरा किस्त दिया, तीसरा किस्त दिया, जैसा ही बार वो तीसरा बार पैसा देने जाएगा, उसका टोटल का टोटल कितना हो जाएगा, 26,220 रुपया उसका समाप्त हो जाएगा। देखो भाई, कहा क्या है कि अब हमें तुम ऐसे बता दो, इतना राशि बता दो कि हम अगर आपको 3 साल के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम देते हैं, प्रत्येक साल में देते हैं, तो आप हमें बताओ कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सुनो बात, अगर कोई व्यक्ति 10% ब्याज के दर से देता है तो 1 सालों में कितना उसको लौटाना पड़ेगा, हो गया सर 11,
क्योंकि 10% ब्याज की राशि से 10 रुपया कोई लेता है तो कितना देना पड़ेगा? 11। कहोगे हाँ। अगर वही बात करें कोई 2 साल के लिए लेता है उधार, कोई 2 सालों के लिए उधार लेता है, तो 100 की राशि, अब मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और ये आपका थर्ड ईयर है, तो 100 रुपये की राशि जब लौटाएगा तो 2 सालों में कितना लौटाएगा? 121। होंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 121 लौटाएगा। अगर वही बात करें, अगर 3 सालों के लिए कोई पैसा लेगा तो 1000 रुपये की राशि पर उसे कितना लौटाना पड़ेगा? हो गया सर 1331 लौटाना पड़ेगा। हाँ या ना? हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सुनो बात, पहले साल के अंदर पैसा उसको कितना हुआ? कहोगे सर 10 की राशि पर उसे कितना मिला है? 11। और 100 की राशि पर 2 सालों में कितना हो जाएगा? कहोगे 121। 1000 की राशि कितनी हो जाएगी? 131। तो यहां पर सोचो क्या कहना है। इसका कहना यही है कि पहली बार अगर पहले के अंदर 11 देता है, 121 देता है, इस तरह से ना दे करके अब कहेगा क्या? अब यही कहेगा। इसका कहना यही है कि अब जो अमाउंट है हम तीनों बार क्या करेंगे? बराबर बराबर लौटाएंगे। यानी 10 की राशि है तो एक साल में 11 लौटाएगा, इतना लौटाएगा, इतना लौटाएगा। कहा कि नहीं, तीनों आपस में बराबर बराबर हम लौटाएंगे। किस्तों की संख्या मतलब किस्तों की संख्या बराबर नहीं, जो किस्त का अमाउंट होगा, जो किस्त का पैसा होगा वो हम देंगे बराबर बराबर। तो देखो तो 1000 रुपये की राशि है, 1331 रुपया लौटाता है, तो इसे भी तो 131 बनाने के लिए 11 से गुना, इसको 11 से गुना, और इसको 1331 बनाने के लिए इसको 121 से गुना और इसको भी 121 से गुना। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो ये भी 1331, ये भी 1331, ये भी 1331, यानी पहले साल के अंदर भी 1331 दे रहा है, दूसरे साल के अंदर भी 1331 दे रहा है, चौथे साल के अंदर भी 1331 दे रहा है। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसको जब 11 से गुना करोगे तो 1100 हो जाएगा, जब इसको 10 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 121 1210 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताओ, ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति 1210 रुपया लेता है तो एक सालों में रिटर्न कितना करेगा? 1331। अगर कोई व्यक्ति 1100 लेता है तो 2 सालों में उसको कितना देना पड़ेगा? दूसरे साल के अंदर जो रिटर्न करेगा वो कितना करेगा? कहोगे सर वो करेगा 1331। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपया लेता है तो 1000 रुपया तीसरे साल के अंदर कितना देना पड़ेगा? 1300। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो, ये पहले साल के अंदर रिटर्न करेगा, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, तीनों का अमाउंट क्या है? आपस में बराबर है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, ये पहले, दूसरे और तीसरे टोटल मिला करके उसने देखो कितना पैसा लिया है। ध्यान से सुनना, ये पैसा यूनिट में हमने 10, तो 10% को हम लोग 1/10 लिखते हैं ना? कहोगे हाँ जी। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0, और ये हमारा क्या आएगा? 1, उसके बाद 0 1 और ये कितना हो गया? 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3, यानी 1300 कितना? 3310। उसने पैसा उधार कितना लिया? 3310। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। उसने टोटल पैसा उधार लिया कितना? कहोगे सर 3310, लेकिन वास्तविक में कितना लिया है? कहोगे सर वास्तविक में लिया है यहां पर कितना? कहोगे सर 2000। 2000 नहीं, 20000। तो यहां से बताओ एक यूनिट का वैल्यू कितना है? कहोगे सर एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20000 और बटे क्या होगा? क्या है? क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अरे 1000 2000 3000, 1000 2000 3000, 200 200 300 310, बात क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो एक यूनिट का वैल्यू हमें इतना आ गया है, तो बताओ प्रत्येक किस्त में वो पैसा लौटा कितना रहा है? क्योंकि सर प्रत्येक किस्त में 1331 यूनिट लौटा रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो हम यहां पर क्या करते हैं? इधर लिख दे रहे हैं। देखो, तो यहां पर से आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हमें 1331 यूनिट का चाहिए तो 1331 यूनिट का जो वैल्यू होगा यहां से लिख देना 2000 और बटे आपका होगा 331 और गुना कितना हो जाएगा? 1331। हो गया? हाँ जी। अब यहां से काट के देख लेना, यहां से देख लेना प्रत्येक किस्त में वो पैसा कितना लौटा रहा है। क्योंकि सर प्रत्येक किस्त में जो पैसा वो लौटा रहा है, यहां पर प्रत्येक किस्त में 1331 यूनिट, तो 1331 यूनिट का वैल्यू क्या होगा हम लोग चेक कर लेते हैं। 2000
गुना कितना करना है हमें 1331 और भागा हमें दे देना है 3 3 3 1, यानी 8042 आएगा। 8042 लगभग लगभग मान जो आएगा 8042। तो देखो अभी हमने क्या देखा, प्रत्येक किस्त में, यानी प्रत्येक किस्त में अब उसे जो पैसा लौटाना पड़ेगा 8042 रुपया, इससे थोड़ा दशमलव में आगे जाएगा लेकिन हम लोग लिखे नहीं, तो लगभग में वो कितना लगाएगा 8042। लेकिन अभी हमने चेक किया था, अगर हम डायरेक्टली इसको हम ऐसे करके भाग दे देते हैं, देखो अगर देते हैं तो 8 8 7 3, यानी कितना देना पड़ रहा है, कहोगे सर 8873 रुपया। लेकिन नहीं, यहां पर अगर हम किस्त की बात करें, बराबर बराबर हमें किस्त देना होगा, कहोगे सर 8800 कितना देंगे 8042 रुपया। तो किसी किसी के मन में आता होगा कि सर 8042 रुपया देंगे, 8042 रुपया देंगे, 8042 रुपया देंगे, तो 3 सालों में हम उसे जो लौटा के कितना दिए, कहोगे सर लौटा के देंगे हम कितना, इसको अगर हम लगभग में हम मान निकाल रहे हैं क्योंकि दशमलव के बाद हमने नहीं लिया है, 6 12 और ये 24, कहोगे सर हमने तो पैसा लौटाया उसको 24,126 रुपया, लेकिन हमें देना था 3 सालों में हमें कितना 26,620 रुपया। तो देखो भाई यहां पर आपको बताओ, किस्त पर आपने पैसा जब लिया दिया, उसको रिटर्न किया, तो आपको फायदा कितना हो गया, देखो तो लगभग लगभग आपको 2000 रुपये का फायदा नजर नहीं आ रहा है, कहोगे हाँ सर लगभग हमको 2000 रुपये का फायदा आ रहा है। कब, जब हमने यहां पर क्या किया था, पहले साल के अंदर कुछ पैसा दिया, दूसरे साल के अंदर दिया, तीसरे साल के अंदर दिया, तब। तो यहां पर से तुम ही बताओ, अच्छे से बताओ कि यदि हम यहां पर पैसा दे रहे हैं तो हमें कम ही पैसा दे रहे हैं, तो यहां पर तो बैंक वाले को या फिर जो आपको कर्जा दिया है उसको तो नुकसान हो जाएगा। मन में तो आता होगा ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, मन में तो ये बात आता ही आता है कि देखो भाई यहां पर नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ। आप किसी भी बैंक से या किसी भी व्यक्ति से पैसा अगर जिस समय के लिए लेते हो, जिस समय के लिए पैसा आप लेते हो, तो आप क्या कहते हो कि हम आपसे जो ब्याज के दर पर जो भी आपका रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, जो भी है, जिस दर पर हम आपसे पैसा ले रहे हैं, जिस दर पर हम आपसे पैसा ले रहे हैं, जितने समय के लिए ले रहे हैं, हम तो उतने समय के बाद ही पैसा लौटाएंगे। क्यों, देखो आप बैंक से ले लिए, मान लेते हैं 10 सालों के लिए पैसा, तो बैंक आपको 10 सालों के लिए आपको क्या कर दिया, लोन दे दिया, पैसा उधार दे दिया। अब उस 10 साल तक आपको कोई भी बैंक वाला टोकने के लिए आने के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने पहले से ही बैंक को बता दिया कि ये जो हमने पैसा उधार लिया है तुमसे 3 सालों के लिए लिया है, लेकिन तुमने तो अपनी सहूलियत से ना बोले हो कि हम पैसा क्या कर रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, ऐसा करो कि हमें तुम इंस्टॉलमेंट बांध दो, एक किस्त बांध दो कि हम तुम्हें समय से पहले ही कुछ पैसा दे दें, ताकि हमारा एक बार में जो हम पैसा 26,000 रुपया देना था, 26,620 रुपया हम नहीं दे पाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा तुमको दे देंगे। कब, जब साल में बढ़ेगा तब। यहां पर हमने योजना बनाया था कि हम साल के अनुसार से किस्त बनवा रहे हैं, कोई मंथली करता है तो कोई 6 मंथ, कोई 9 मंथ, आप जिस अनुसार से करवाना चाहो करवा सकते हो। तो सीधा सा मतलब है कि पैसा तुमने उधार लिया कितना सालों के लिए, 3 सालों के लिए, लेकिन पैसा उसे रिटर्न कब कर रहे हो, कुछ पैसा समय से पहले ही। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखो जैसे ही तुमने उसको पैसा दिया, जैसे ही तुमने समय से पहला पैसा दिया, इस तुमको देने का कब था, 3 साल के बाद, तुमने समय से पहले ही पैसा दे दिया, तुमने बैंक वालों को साफ कहा कि ये लो तुम अपना पैसा, मेरा पैसा, यानी एक जो हमें 3 साल में लौटाना था, हमने 1 साल में ही कुछ पैसा आपको दे रहे हैं, और इस पैसा को हमारे अब क्या करो, इस पैसा को तुम पकड़ो और हमारे जो पैसा का अमाउंट तो यहां पर था उससे कुछ हटा लो, और ये पैसा जो है अब तुम किसी और से काम में लगा देना, तुम किसी और को दे देना और तुम उससे ब्याज कमा लेना। देखो भाई यहां पर दोनों को फायदा है, तुमने समय से पहले कुछ पैसा दिया तो आपको कुछ कम देना पड़ा, कहोगे हाँ जी, और बैंक का जो पैसा यहां पर पहले से इंगेज, ये 20,000 रुपया जो आपने उधार दिया था,
ये जो पैसा फंसा हुआ था, समय से उसको पहले ही पैसा आ गया, तो वो क्या करेगा, बैंक किसी और व्यक्ति को दे देगा और उसी पैसा को अब कहीं से और से वो ब्याज कमा लेगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये पैसा देखो, जिसके पास पैसा है उसी के अनुसार से काम होगा। देखो अब हमने उधार लिया तो हमारा कितना था, 2,000 रुपया उधार, 20,000 रुपया ले लिया था, लेकिन हमें लौटाना था 3 सालों के बाद। हमने समय से पहले ही दे दिया, चला गया पैसा किसके पास, बैंक के पास। और बैंक ने उसी पैसा को किसी और व्यक्ति को दे दिया, उससे भी तो बैंक को पैसा आ रहा है, ना ही बैंक को घटा है ना ही व्यक्ति को घटा है। तो यहां पर किस्त पर पैसा लौटाने से यहां पर इसीलिए फायदा हुआ, देना था उसको कितना, 26,620 रुपया, लेकिन लौटाया कितना, 24,126 रुपया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। ऐसा ही इसीलिए हो पाया है क्योंकि व्यक्ति ने 3 सालों के लिए लोन लिया था, लेकिन वह लौटाया कितना, लौटाया कब, लौटाया हुआ समय से पहले ही पैसा लौटा दिया जाता है। और एक बात और समझना, यहां पर समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है, जब भी कोई व्यक्ति कर्ज लेता है और ईएमआई पर लेता है, या इंस्टॉलमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसी को हम लोग ईएमआई भी बोल देते हैं, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से जो आपका इंस्टॉलमेंट होता है, जो आपका किस्त होता है, जब कोई व्यक्ति उधार पैसा लेता है ना, इंस्टेंट आपको यहां पर कभी भी आपका इंस्टॉलमेंट जमा नहीं होता है, किस्त जमा नहीं होता है। बात ऐसे समझो कि आपने कोई पैसा उधार लिया, आपने कोई पैसा उधार लिया, अब कहा क्या कि आपका जो प्रत्येक किस्त जो है ना, प्रत्येक किस्त आएगा कितना, 8,042 रुपया आएगा। कहोगे हाँ जी, हमने 3 सालों के लिए पैसा लिया, तो आपको जैसे ही 20,000 रुपया दिया बैंक वाला और कहा कि 8,000 रुपया तुम तुरंत ही जमा कर दो पहला किस्त, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी किस्त दिया जाता है, इंस्टेंट तुरंत उसको जमा नहीं करना होता है। जितने साल के लिए उसको बनाया गया है, अगर प्रत्येक साल पर उसका किस्त है, ये प्रत्येक सालों के लिए हमने 8,042 बनाया है, तो उसको जिस समय वो पैसा उधार लिया है, उस समय से 1 साल के बाद उसको इतना पैसा जमा करना होगा। अगर कोई व्यक्ति, अगर जनरली समझो, कोई व्यक्ति उसने उधार लिया, ठीक है, कहोगे हाँ जी 20,000 रुपया, और कहा कि 8,000 रुपया तुम इंस्टेंट जमा करो, तो इंस्टेंट जो जमा कर दिया, तो इसके पास तो अभी पैसा लिया ही है, अभी कुछ भी समय नहीं बीता, और 8,000 रुपया तुरंत जमा कर दिया, तो वास्तविक वो पैसा कितना ले रहा है, 12,000 ना ले रहा है? कहोगे हाँ जी। अभी 12,000 रुपया का फिर 8 बार, और फिर 8,000, फिर 8,000 जमा करवाएगा, और 2 बार और जमा होगा, तो जैसे 8 दूना 16,000 हो गया, कितना ज्यादा हो रहा है। 12,000 रुपया लोन लिया, लेकिन वो 8,000 रुपया तुरंत जमा करवा लिया इंस्टेंट। तो इसका कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो बिल्कुल गलत करता है, और इंस्टेंट यानी तुरंत जो आपको पैसा जमा करवाना होता है, वैसा होने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इंस्टॉलमेंट में कभी कभी भी आपका जो भी इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टेंट पेमेंट जब हुआ है, अभी अभी जो पेमेंट हुआ है, अभी अभी हमने जो लोन लिया है, तुरंत आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना है, किस्त जमा नहीं करना है। जैसे ही आपका लोन आया है, आज हमारा लोन इशू हुआ है, आज ही हमारा पहला किस्त होगा, ऐसे होने वाला नहीं है। अगर मंथली है तो 1 महीने के बाद आएगा, ईयरली है तो 1 साल के बाद आएगा, क्वार्टरली है तो 1 क्वार्टरली आएगा, और जैसा रहेगा हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली आएगा। चाहे जितने सालों का बनाओ आप इंस्टॉलमेंट, कि जितने सालों का आप किस्त बनाओगे, उतने साल के बाद आपका क्या होगा, चालू होगा। उसके बाद आप जैसे यहां पर हमारा 3 किस्त था, कितना किस्त था, 3 किस्त था, है ना? कहोगे हाँ जी, पहला दूसरा तीसरा, 3 साल में, प्रत्येक साल में। तो जैसे ही आप यहां पर लास्ट किस्त अप्लाई करोगे, लास्ट किस्त अप्लाई करोगे, लास्ट किस्त अप्लाई नहीं, जमा करोगे, पे करोगे, और लास्ट किस्त जैसे ही आपका पेमेंट होगा, उसी समय, जिस समय आपने जमा किया है, उसी समय आपका क्या हो जाएगा, लोन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लोन आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
जैसे ही आपने तीसरा किस्त जमा किया उसी समय आपका लोन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, हमने अभी तक क्या क्या साफ बात समझा, आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो हमने अभी तक यही समझा है कि जो व्यक्ति उधार पैसा लिया है, जो व्यक्ति उधार पैसा लिया है, जो भी रेट रहा है, जो भी रेट रहा है, जितने समय के लिए लेता है, वह उतने दिन के बाद ही पैसा जमा करेगा और उतना दिन के बाद ही वो रिटर्न करेगा। अगर 20,000 रुपया लेता है 10% ब्याज के दर पर 3 सालों का जो ब्याज जोड़ करके लौटाना होगा 26,620 रुपया। लेकिन वो चाहता है कि हम बीच में कुछ पैसा देते जाएं तो वहां, और वो भी बराबर बराबर, वो भी बराबर बराबर। तो आप समझो कि ये कोई राशि 10 है तो पहले साल में 10 पर 11, कोई 1100 है तो 2 सालों में कितना देगा, इतना, और 3 सालों में, 3 सालों के लिए 1000 की वापसी कितना देगा, ये। तो तीनों मिलाकर के वो पैसा लिया कितना, ये देखो, और लौटाया टोटल कितना, कहोगे सर वो लौटाएगा कितना, प्रत्येक किस्त में इतना इतना, और यही हमारा टोटल क्या है, किस्त है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई है। एक टॉपिक और बचता है जिसका नाम है, हम लोग समझते हैं जनरल भाषा में क्या क्या चीज, जनरल भाषा में हम लोग कहें तो हम लोग डेली के दिनचर्या में जो इस्तेमाल करते हैं वो चीजें, कहोगे सर वास्तविक में इंस्टॉलमेंट क्या है, वो चीज तो आप बता ही नहीं रहे। देखो भाई, यहां पर एक चीज और समझते हैं, कोई व्यक्ति एक बाइक खरीदता है या कार खरीदता है, क्या खरीदता है, कार। अब यहां से एक व्यक्ति कार खरीदता है और कार की कीमत जो भी है, मान लेते हैं एक कार की कीमत 1 लाख है, कितना है, 1 लाख। तो यहां पर जो कार बेचने वाला है, मान लेते हैं एकदम कार का एकदम प्राइस जो है, ऑन रोड प्राइस जो है उसका 1 लाख रुपया है, कितना है, 1 लाख। तो अब कोई भी व्यक्ति, अब ऐसे समझो जिसके पास 1 लाख है वो जाएगा दुकान, या दुकान जो भी है शोरूम जाएगा, कार के शोरूम में जाएगा, 1 लाख रुपया देगा, या तो है पैसा दो और पूरा का पूरा आप सामान लेकर के चले जाओ, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से 1 लाख रुपया देगा कोई व्यक्ति, कार लेकर के चले आएगा। लेकिन कहता है एक क्या किया, जो यहां पर आपका शोरूम वाला है, ये जो कार जो कंपनियां बनाती है वो एक स्कीम निकालती है और सोचती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बेचे, इसे क्या करें, बेचे। तो इसने क्या किया, ध्यान से सुनना, इसने यही सोचा कि हम लोगों को हम इस तरह से बेचते हैं। अब यहां से ये बेचते हैं कि एक स्कीम निकालते हैं। स्कीम ये है कि कोई व्यक्ति अब क्या करेगा, अब चाहता है जिसके पास 30,000 रुपया है वो पैसा 30,000 रुपया जमा करो और 30,000 रुपया डाउन पेमेंट है, ठीक है, हो गया। 30,000 रुपया जमा करो, उसके बाद जो पैसा 70,000 रुपया है वो आप हमें क्या करना, एज अ EMI के थ्रू आप हमें पैसा लौटा देना। मतलब अब जिसके पास 30,000 रुपया भी है ना, वो पैसा जमा करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, कार को ले जा सकता है। बस जो 70,000 रुपया बचेगा, जो आपको 70,000 रुपया बचेगा, अब इस 70,000 के ऊपर कहता है कि हम 18% या 20% पर एनम के हिसाब से हम आपसे क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। तो अब क्या कहेगा कि रेट उस पर डिसाइड कर देगा 20% पर एनम के हिसाब से। तो कहेगा इसमें भी क्या, 20% पर एनम के हिसाब से ये 2 गो किस्त देगा, कितना देगा, 2 गो, कितना देगा, 2। तो देखो भाई, अगर 20% ब्याज के दर से 2 सालों में कहता है, कितने सालों में, 2 सालों में तुम्हें लौटाना होगा, तो 2 सालों में लौटाएगा। तो बताओ 20% ब्याज के दर से 2 सालों में कितना आएगा, तो सर 20 20 40 और ये आएगा 44%। 2 सालों में कितना आएगा, 44%। तो 44% अगर हम इसका निकाले, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो 700 गुना कितना आ जाएगा, 4 और 4। बताओ 7 चौके 28, 7 चौके 28 और कितना होगा, 2 30, यानी उसको जो पैसा लौट देना होगा 70,000, यानी इसको 30,800 रुपया, 30,800 रुपया लोन देना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा।
अगर वो 2 साल के बाद लौटाता है तब। लेकिन कहता है कि हम ईएमआई देंगे, तो ईएमआई देगा तो बताओ, पहले देगा 20 कितना 20%, तो पहले अगर 20% तो 20% को 5 की राशि पर 6। और दूसरा क्या कहता है, अगर 2 साल की रहता है तो 25 ये हमारा कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। और ये बराबर बराबर राशि लौटाना चाहता है, तो बताओ ये 36 लौटाएगा, ये 6 लौटा रहा है यहाँ पर, इसको 6 से गुना, इसको भी 6 से गुना, यानी इसको करोगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30, और ये 6 छक कितना हो जाएगा 36। अब देखो तो पहले साल के एंड में और दूसरे साल के एंड में दोनों आपस में बराबर है, कहोगे हाँ जी। तो टोटल पैसा कितना होगा, कहोगे सर यहाँ पर 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55। अरे कितना हो जाएगा 55। देखो अब इसी 55, अब बताओ लोन का अमाउंट अब हमारा 1 लाख नहीं है, बल्कि हमारा कितना है 70,000। क्यों? क्योंकि उसने तो इंस्टेंट पेमेंट कर दिया 30,000 रुपया, तो लेकिन हमारा अमाउंट जो कर्जा कितना हुआ 70,000 का ना, कहोगे हाँ जी। तो इसी का वैल्यू कितना है, इतना गुना। कितना गुना, कहोगे सर जो भी गुना रहा होगा, ये हम जो भी करेंगे कितना करेंगे, अब यहां से कर ही देते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू तुम बताओ कितना, ये 70,000 है, कहोगे हाँ जी। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 70,000, अब बटे हमारा 55, कहोगे हाँ जी। तो प्रत्येक बार कितना देना पड़ेगा, कहोगे सर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट इसका 36 यूनिट है, तो इसको हम लोग 36 से गुना कर देंगे, और जो इंस्टॉलमेंट आया है अब प्रत्येक बार इतना पैसा देगा, अब 2 इंस्टॉलमेंट में उसको पूरा कर देना होगा। बात समझे, कहोगे हाँ जी सर बात समझ गए। अब यहां से समझते हैं इस पर आधारित जो प्रश्न है, जो हमारे एग्जामों में क्वेश्चन जो पूछता है, अब उसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखो भाई बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, चलो क्वेश्चन नंबर अब कहता क्या है 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है सरमन ने 10% वार्षिक ब्याज के दर पर कुछ धनराशि उधार लिया। अच्छा कितना उधार लिया हमें पता नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति कुछ उधार पैसा लिया है, तो मान लेते हैं ये पी लिया है, कुछ पेमेंट उधार लिया है, प्रिंसिपल हो गया हाँ। लेकिन उसका रेट डिसाइड है, दर डिसाइड है, दर कितना है, कहोगे सर रेट उसका है 10% पर एनम। तो 10% पर एनम के हिसाब से लेता है। पहले वर्ष में वह 2200 रुपया जमा करता है, दूसरे वर्ष के में वह 6,050 रुपया जमा करता है। तो 2 वर्ष में कुल मिलाकर कितना रुपया अधिक भुगतान किया है, बताइए कितना, कुल कितना अधिक भुगतान किया, तो आप हमें बताइए। यानी इसका कहने का मतलब है कि वो जितना पैसा वो लिया है, मान लेते हैं वो लिया है, और वो जितना पैसा लौटाया है, तो यानी उस प्रिंसिपल से कितना ज्यादा पैसा वो लौटाया है, उसका कहने का मतलब ये है। सीधा सीधा कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना दिया है, ये कहने का मतलब है। और ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो यही वाला क्वेश्चन है ना, और यहां पर ये 2 इंस्टॉलमेंट में है। कितने इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो देखो ये प्रिंसिपल है, ये पहला इंस्टॉलमेंट दिया, और ये तुम्हारा दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया। और आपको पता है ना कि जैसे ही वह दूसरा इंस्टॉलमेंट देगा, पैसा तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी लोन तुम्हारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखो तो रेट हमारा 10% है, तो 10% पहले साल में 10 की राशि 11। देखो अब जो भी पैसा लिया होगा, पहला बार वो क्या किया था, पैसा लौटाया है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने जो लौटाया है वो कितना लौटाया है, कहोगे सर ये 2200। मतलब ये जो 2200 लौटाया है वो कितने, एक सालों में का कितना पैसा 2200 रुपया होता है, पहले ये चेक करो। ऐसे समझो कि कितना रुपया वो उधार लेगा जिससे एक साल में उसको 2200 रुपया देना पड़ेगा। कहोगे सर वहां पर जो पैसा कितना रहा होगा, कहोगे सर वह अगर पैसा वो 10 लेता है तो वह 11 देगा, मतलब 2200। तो मतलब 10 की राशि अगर 11 है, तो यही 11 का वैल्यू हमें 2200 है, तो कितना गुना, कहोगे सर यहाँ पर 200 गुना।
तो इसका मान लो 200 गुना है, तो इस पर इसको ब्याज कितना देना पड़ेगा? अरे जो भी राशि है, अरे जो भी है, मान लेते हैं 500 है, 5000 था, तो 5000 रुपया पर हम मान लेते हैं 4000 रुपये की राशि पर 10% ब्याज के दर से उसने क्या किया, 4400 रुपया दिया है। ठीक है, 10% ब्याज के दर से 4400 रुपया दिया। तो बताओ, मान लेते हैं ये 10,000 रुपया है, 5,000 रुपया है, तो इस 4,000 रुपया को दिया और उसके ब्याज को दिया, तो अभी भी पैसा उसका 1,000 बचल है ना? कहोगे हाँ जी। कुछ इसी तरह से समझो कि जो भी पैसा पहले यहां पर था, जितना भी अमाउंट लिया, उसमें से 10 यूनिट का जो वैल्यू है, उस पर जो 1 साल के अंदर ब्याज समेत सहित लौटाया है, 2200 रुपया लौटाया है। तो 2200 रुपया लौटाया है, तो कितना गुना? ये 200 गुना। कहोगे हाँ जी। तो यहां पर बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना दिया होगा? कहोगे सर ये पहले किस्त के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 200 रुपया दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू तो 200। उसी तरह से अब जो पैसा यहां पर बचेगा, अरे कुछ पैसा दे दिया उसको ब्याज समेत, अब जो कुछ पैसा बचेगा वो पैसा कितने सालों तक रहेगा? कहोगे सर वो 2 इंस्टॉलमेंट है तो 2 सालों तक रहेगा, मतलब 10% ब्याज के दर से 2 सालों का कितना होगा? 100 की राशि 121 प्राप्त होगी। अब इस पर जो ब्याज दिया है वो कितना है? वो ब्याज सहित लौटाया है, ब्याज सहित लौटाया है कितने की राशि पर? जो भी राशि है पता नहीं, लेकिन जो भी राशि रहा होगा उस पर 121 लौटाया, अगर राशि उसका 100 है तब। तो अब बताओ ये लौटाया कितना? कहोगे सर ये इतना। तो यहां से देखो ये कितना यूनिट ज्यादा है? कहोगे सर 21 यूनिट ज्यादा है। तो बताओ, पहला में ब्याज उसका 200, इसमें उसका 21 यूनिट, इसका 1 यूनिट, इसी 1 यूनिट का वैल्यू 200 है। तो आप हमें बताओ इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका 50 गुना है या नहीं? कहोगे हाँ जी। तो इसका भी कितना गुना होगा? कहोगे सर 50 गुना, 0 5 और ये हमारा 10, 1050। तो टोटल उसने ब्याज कितना निकाला प्रिंसिपल पर, वो टोटल का बताओ। तो टोटल क्या होता है? पैसा उसने लौटाया कितना कितना? कहोगे सर ये और ये। तो इसमें आपको प्रिंसिपल भी शामिल है, ब्याज भी शामिल है, प्रिंसिपल भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। इसी में तो बोला है ब्याज हम निकाल लेंगे 200 और यहां पर आपका हो जाएगा 1050। तो ये हमारा कितना हो गया? 1250, और 1250 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, आपका क्वेश्चन बन गया। यही आपका सही आंसर है। हम आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि देखो कैसे इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला गया है? यही बोला गया है कि संतोष ने 20% वार्षिक ब्याज के दर पर कुछ पैसा उधार लिया। इसने पहले वर्ष में 600, दूसरे वर्ष में 1080, तीसरे वर्ष में 1600, 2160 रुपया क्या करता है? भुगतान करता है। तो 3 वर्ष में वो कितना ब्याज चुकाया? यहां पर सीधा सा मतलब बोला है कितना रुपया वो ब्याज चुकाया है। तो चलो भाई, यहां पर सबसे पहले बताओ कितना रेट कितना है? तो कहोगे सर 20% पर एनम। ठीक है, यहां पर 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 वर्ष दिया गया है, तो 3 किस्तों में पैसा जमा किया है। ये देखो उसका क्या है? प्रिंसिपल। ये पहला किस्त जमा करेगा, ये उसका कितना है? दूसरा किस्त जमा करेगा, और ये इसका क्या है? तीसरा किस्त जमा करेगा। हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो 20% ब्याज के दर पर पहले 1/5, यानी 5 की राशि पर रेट उसका 1/5 है, तो 5 की राशि पर उसको 6 उसको क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। हाँ या ना? हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो यहां पर बताओ 5 की राशि पर 6 लौटाएगा, तो जो भी उसका प्रिंसिपल था उस प्रिंसिपल में से 5 यूनिट क्या करेगा? दे देगा। 5 यूनिट पर वो ब्याज सहित कितना लौटाएगा? 5 यूनिट तो लौटाएगा ही लौटाएगा। इस पर ब्याज सहित वो पैसा लौटा दिया है, तो कितना है? 6 यूनिट। तो इसी 6 यूनिट का वैल्यू दे दिया गया है कितना? कहोगे सर इसका दिया है 600। कितना गुना? 100 गुना। कितना गुना? 100 यूनिट। तो यहां पर बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कहोगे सर 100। यानी पहला किस्त जब जमा किया ना, तो उसमें 100 रुपया वो क्या किया? 100 रुपया उसने ब्याज के रूप में दिया है, जो पैसा वो जमा किया है।
मतलब जितना भी पैसा वो दिया होगा उस पर 100 रुपया ब्याज के रूप में दिया है। तो इसका मतलब अगर हम 100 से गुना करते हैं तो डायरेक्ट फिगर है कि इसका वैल्यू पहले साल वो 500 रुपया जमा किया था। कितना हकीकत में बात करें तो अगर हम इसका 100 गुना करते हैं तो पहले वर्ष के अंदर जो भी राशि लिया होगा उस राशि में से 500 रुपया दिया और उस 500 के ऊपर ब्याज सहित दिया, तो कितना दिया है 600 रुपया। अब दूसरे साल की बात करें, रेट हमारा सेम है, तो 2 साल तक कोई भी अब जो पैसा रहेगा कितने साल तक रहेगा 2 साल, तो उसमें से भी कुछ पैसा 2 साल तक, मतलब जो पैसा लौटा रहा है, जैसे मान लो 5,000 है, 5,000 में 2,000 लौटाया, अब 2,000 में फिर क्या करेगा, अगले साल के लिए मान लेते हैं 1,000 रुपया दे रहा है, तो अब जो 2,000 रुपया लौटा दिया तो बचा कितना 3,000। अब इस 3,000 रुपये के ऊपर अब 1,000 फिर दे देगा, तो इस 2,000 तो अभी 2 साल तक तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा ना, 2 साल तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा ना, तो उसमें से 1 साल निकालते हैं, तो ये शुरुआत से 3,000 है, तो 1 साल बीत चुका है, 1 साल और जाएगा तो दूसरे साल पर पहुंच गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, जैसे कि ये 3,000 तो शुरू से ना चल रहा है, कहोगे हाँ जी, तो 3,000 में 2,000 निकाल दिया 21 साल में, अब ब्याज समेत उसका लौटा दिया। अब उसके बाद जो पैसा बचा है, अब ये जो पैसा बचा है, मान लेते 1,000 रुपये के कुछ पैसा देगा, तो इसी दर से देगा, तो अब 1,000 रुपया वो शुरू से ही तो है, स्टार्टिंग से तो है, तो ये शुरू से दूसरे साल तक जाएगा। कहोगे हाँ जी। अब जो पैसा फिर 2,000 बचेगा, इस 2,000 के ऊपर कितने साल तक रहेगा, ये शुरू से तो लगा हुआ पैसा है, ये शुरू से 3 सालों तक रहेगा। कुछ बात यही है यहाँ पर, देखो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये पैसा कुछ रहेगा, ये जो भी पैसा उधार रहेगा 25 की राशि 6 6 36 हो जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, और यही पैसा लौटाता है कितना, ये 36 के स्थान पर कितना है 1080। यानी जो कुछ पैसा लौटाया होगा, उस प्रिंसिपल का जो भी कुछ पैसा लौटाया होगा उसको ब्याज समेत लौटाया है दूसरे साल के अंदर 1080। कितना गुना, कहोगे सर 30 गुना। नहीं है 30 गुना, कहोगे हाँ जी, तो 30 गुना है, तो बताओ यहां पर इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कहोगे सर इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 11 यूनिट। कितना यूनिट हो रहा है 11 यूनिट, नहीं हो रहा है 11 यूनिट, और इसी 11 यूनिट का वैल्यू कितना है 30, जब इसको 30 से गुना करोगे तो 330, यानी दूसरे इंस्टॉलमेंट को जब पे किया था तो उसने 330 रुपया ब्याज दिया था, ठीक है, जो भी राशि चुकाया होगा उस पर 330 रुपया ब्याज दिया होगा। उसके बाद जब तीसरे इंस्टॉलमेंट पर जाएगा तो 5 पचे 25 पचे 125, जो भी पैसा रहा होगा 3 साल तक रहा होगा। अब इस 3 साल 6 6 36 यानी 216। अब बताओ तुम्हें, ये जो पैसा था, ये तीसरा इंस्टॉलमेंट जो पैसा दे रहा है, यहां पर बराबर बराबर नहीं बोला, अगर बराबर बराबर बोला होता तो हम सबसे पहले बराबर करते, लेकिन बराबर नहीं बोला है तो हमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप हमें बताओ यहां पर ये कितना देता है 1610, कितना गुना, कहोगे सर 10 गुना। कितना गुना 10 गुना। हम यहाँ पर घेरा लगा देते हैं, जो व्यक्ति माना गया है उसको हम घेरा लगा दे रहे हैं। तो यहां से बताओ कितना होगा, कहोगे सर 75, और 75 और प्लस कितना होगा 16, और 16 जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 5 11, 8 1 9, सही है। अरे 75 200 हो गया, और 16 6 5 11 का एक हाथ में 1 और 7 दोनों 91, कितना यूनिट 91 यूनिट। अरे कितना यूनिट 91 यूनिट। क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसी का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 1 का 10 गुना, तो इसको हम लोग करेंगे 10 गुना यानी 910। अब हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 900 और 100 1000, क्लियर, कहोगे हाँ जी। अब यहां से 300 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 1300, कितना आएगा 1300, ये हमारा 1300 आ गया। अब उसके बाद ये हमारा 10 है, ये हमारा 30 है, तो 1300 हमारा कितना आ गया। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा 100 प्लस कितना आएगा 1330 और 930 यानी 1340, 910 330 और 100 340 रुपया वो क्या दिया ब्याज के रूप में दिया है। और आपको समझाने के लिए हम लोग धीरे धीरे हर स्टेप को बताए हैं। यही आप कैलकुलेशन खुद से करोगे तो ज्यादा करने में समय नहीं लगेगा, हम ये बात आपको प्रॉमिस करते हैं। चलो भाई, अब आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, और 91 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस इसी आधार पर क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए
सिर्फ यहां पर अब ब्याज नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलो अब यहां से हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार लिया। क्या किया? कुछ राशि उसने क्या किया? उधार लिया। क्वेश्चन नंबर 91 में व्यक्ति है जो पैसा उधार लेता है, प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट हमारा 5% पर एनम है, तो 5% है पहला इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में किया ना, हो गए हाँ जी। तो 5% ब्याज के दर से कोई राशि 20 की राशि कितनी देगी? 21। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो बताओ इसी का वैल्यू दिया गया है, डायरेक्ट हम देखो क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे? ऐसे। तो यहां पर देखो ये इसका वैल्यू दिया गया है कितना? इसी का वैल्यू दिया है 3150। कितना दिया है? 3150। तो देखो तो इसका कितना गुना है? कहोगे सर यहां पर जो है इसका कितना गुना? कहोगे सर यहां पर है 1/5, 150 गुना। कितना गुना? 150 गुना। जब इसका ये 150 गुना है तो बताओ ये प्रिंसिपल ये कितना के राशि पर 150 दिया होगा? 150 पर देखो, सॉरी कितना के राशि पर 3150 रुपया दिया होगा, ये पहले बताओ। कहोगे सर 21 यूनिट वो लौटाया है 1 सालों में, मतलब वो पैसा इसका होगा भी कितना गुना? 150 गुना करेंगे तो वो इसको 150 गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 30, यानी 3000। यानी 3000 रुपये के राशि को जो भी प्रिंसिपल उसका रहा होगा उस प्रिंसिपल में से 3000 रुपया निकाला और 3000 रुपया के राशि पर ब्याज समेत वह 3150 रुपया दे दिया। तो उसका पहले इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना पैसा चुकाया उस प्रिंसिपल का? 3000। उस प्रिंसिपल का 3000 रुपया उसने चुका दिया। अब यहां से सुनो, दूसरा बार आएगा तो ये कितना हो जाएगा? कहोगे सर दूसरा साल के लिए जाएगा, जो भी राशि बचेगा जो 2 सालों के लिए रहेगा, मतलब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 400 की राशि को कितना मिलेगा? कहोगे सर 441। तो इसका ये कितना गुना है? तो कहोगे सर इसका 441 जब लिखेंगे तो ये इसका 10 गुना है, तो इसका भी कितना गुना होगा? 10 गुना। जब 10 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो कहोगे जो अब बचा प्रिंसिपल वो 4000 रुपया रहा होगा, तो टोटल कितना होगा? कहोगे सर पहला चुकाया 3000 का, दूसरा चुकाया 4000 का, टोटल उसका राशि जो लिया होगा उधार वो 7000, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उससे आगे, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई 92। चलो एक रेफ्रिजरेटर खरीदते समय इतना रुपया वो देगा। चलो यहां पर से एक क्वेश्चन आया है 92 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया है? सबसे पहले ये सुनो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है और खरीदते समय ही 1620 रुपया जमा कर देता है। देखो भाई इसका कहने का मतलब है एक रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए गया और जाने के साथ बोला क्या? तुम सबसे पहले 1620 रुपया जमा कर दो। इसका मतलब क्या है? रेफ्रिजरेटर खरीदने वाला जो खरीदने के लिए जिस दुकान में गया, दुकानदार ने बोला क्या कि सबसे पहले तुम डाउन पेमेंट करो पहले 1620 रुपया। तो जो भी राशि था, जितना भी उसका दाम था हमें पता नहीं, लेकिन जितना भी दाम था उसमें से 1620 रुपया उसने क्या करा दिया? जमा करा दिया। क्या करा लिया? जमा करा लिया। तो देखो भाई लोन के राशि में वो रेफ्रिजरेटर का दाम तो इस 1620 रुपया भी जमा करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सही। अब जो पैसा बचा उसने उधार पर दे दिया, मतलब लोन पर दे दिया। अब लोन दिया कितने पर? 3 इंस्टॉलमेंट में। कितने इंस्टॉलमेंट में? 3। अब जो उसका लोन रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा, उस पर 3 इंस्टॉलमेंट लगा दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पर फर्स्ट, यहां पर सेकेंड और यहां पर कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर बताओ ब्याज की दर आपका 10% है। कितना है? 10%। तो यानी कोई यहां पर 10 है तो 10 की राशि पहले पर कितना देगा? 11। तो तुम ही बताओ, आपसे पूछा है रेफ्रिजरेटर का दाम, आपके हम कहते हैं ये 10 की राशि था 11। अब जो भी रेफ्रिजरेटर पर दाम बचा था, जो भी उसका लोन अमाउंट सेंक्शन हुआ था,
उस लोन का कुछ पैसा वो पहले साल के अंदर दे देगा ब्याज समेत। तो जब ब्याज समेत देगा तो वो कितना दे रहा है, खरीदते समय इतना रुपया और पहला दूसरा इतना कर रहा है। तो यहां पर बोला है क्या, पहला जो देगा किस्त, दूसरा और तीसरा का कर्म दिया गया है। तो पहला दिया है 2178। तो बताओ 11 एकम 11, 10 और 7 हो जाएगा 11 99, 8 11 8 88। तो पहला बार जब देगा पैसा उसका कितना गुना है, कहोगे सर इसका 198 गुना। तो पहले जो राशि था उसका 198 जीरो, ये राशि इतना है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी जो भी रेफ्रिजरेटर का दाम था उसको इतना देने के बाद जो उसका लोन बचा, उस लोन का 1980 रुपये का उसने क्या किया, पैसा लौटा दिया और ब्याज समेत 2178 रुपया 10% ब्याज के दर पर। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब जो पैसा बचा है उसमें जो कुछ पैसा लौटाएगा वो तो 2 साल तक रहा होगा ना, कहोगे हाँ जी। तो 2 साल तक रहेगा तो 100 की राशि 2 सालों में सेकेंड ईयर के अंदर कितना हो जाएगा, 121। अब ये जो पैसा लौटाएगा कितना लौटाया दूसरे इंस्टॉलमेंट के अंदर, 2299। कितना मर्त में लग रहा है, अच्छा 11 से पहले लगाते हैं, 11 एकम 11 जीरो 11 9 99, फिर से 11 से लगाते हैं, 11 नहीं लगेगा ना, सॉरी 11 दूनी 22 जीरो 11 9 99, 11 एकम 11 11 9 99, कितने मर्त में कट रहा है, 19 मर्त में। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 19। तो अब जो भी राशि था 2 सालों तक जो पैसा रहा था, जो पैसा बच जाने के बाद जो 2 सालों तक पैसा रहा था, शुरू से 2 सालों तक जो पैसा लौटाया है, यह इस लौटाने का जो 2299 था तो वो कितनी राशि का था, ओके सर इसका अगर ये 19 गुना है तो इसका 1900 रुपये की राशि को 2 सालों के ब्याज समेत ने इतना पैसा लौटाया। तो ये भी उसका लोन का हिस्सा है, कहोगे हाँ जी भी ये लोन का हिस्सा है। उसके बाद कुछ पैसा 3 साल के बाद लौटाया, तो ये कितना हो जाएगा, 1000। और 1000 की राशि को 3 सालों तक जो भी रहेगी 131 यूनिट रहेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। और इसी का वैल्यू क्या है, 2662 है। तो कितना गुना, 2 गुना। तो इसको भी हम लोग करेंगे 2 गुना, यानी पैसा कितना था, 2000। कितना है, 2000। तो देखो भाई, तो टोटल उसने पैसा लोन पर जो अमाउंट, लोन जो उसका हुआ था कितना का हुआ था, देखो 2000 1000 3000 3000 1 4000, कहोगे हाँ जी। तो 4000 ये हो गया, 900 और 900 1800, कहोगे हाँ जी। अब बताओ ये 80 है, बस 80। तो उसका जो टोटल लोन हुआ था ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, उसका जो लोन टोटल हुआ था 5880 रुपया। और इसके बाद आपसे पूछा ये नहीं कि आपका कितना का लोन था, आपसे पूछा है कि आप हमें बताओ कि रेफ्रिजरेटर का दाम कितना था। अरे भाई ये तो क्या है, लोन था ना, तो वो पहले भी तो कुछ पैसा जमा किया है, वो पैसा जमा किया है 1620 रुपया। जब 1620 रुपया करोगे तो 0 10 के 0, और ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 6 कितना होगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, 6 1 7, यानी 7500। उस रेफ्रिजरेटर का कीमत कितना होगा, 7500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। तो हम आपको बहुत डिटेल पूर्वक अच्छे तरीके से बता रहे हैं ताकि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 में पहले बोला क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहता है किसी ऋण को 44,100 रुपये की 2 बराबर किस्त। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि किस्त जो आपका बराबर है, यहां पर किस्त दे दिया गया है, प्रत्येक किस्त जो है दे दिया गया है वो कितना है, 44,100, और 2 किस्त करके देता है और दोनों किस्त आपस में बराबर है। तो आप हमें बताइए कि रेट आपका 5% वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, तो बताइए कुल भुगतान किया गया ब्याज कितना है, यानी आपसे ब्याज पूछा है। देखो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक लाइन बना दो, लाइन बना देंगे, यहां पर प्रिंसिपल लिख दो, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये आपका क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये आपका क्या है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो जो भी है आपका रेट 5% पर एनम, तो 5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/20,
यदि कोई राशि 20 है तो 20 की राशि पर कितने लगेगी? 21 लगेगी। लेकिन ये बोला है अगर यही 2 सालों तक रहता है तो 400 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा? 441। हो गया? हाँ जी। लेकिन बोला क्या है कि दोनों किस्त आपस में बराबर है, पहला बार जो देगा और दूसरा बार जो देगा दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर करने के लिए इसको 21 से तो गुना करना पड़ेगा ना। कहोगे हाँ जी। जब इसको 21 से गुना करोगे तो बताओ यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट मिलेगा? कहोगे सर यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर दोनों सेम है इसीलिए हम डायरेक्ट यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे। अगला बार क्या था कि दोनों यूनिट अलग अलग था तब इसलिए कर नहीं पा रहे थे। अब यहां से देखो, यहां पर ये 20 है, यहां पर 21 है, 21 21 कॉमन लेंगे तो यहां पर ये यानी एक बचेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बचेगा? 21 यूनिट। हो गए? हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट देखो तो कितना यूनिट है? कहोगे सर 400 का 41 यानी टोटल कितना है? 41 यूनिट। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारा 21 यूनिट है, हमारे यहां पर 41 यूनिट है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर यहां पर 2 होगा, 4 2 6 यानी 62 यूनिट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 62 यूनिट। लेकिन बोला है कि प्रत्येक किस्त आपका 4000 समझेंगे। तो इससे करो या इससे करो, दोनों का मान तो आपस में बराबर है ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 44100 कितना गुना? कहोगे सर 100 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? कहोगे सर 100 गुना। अगर हम इसका 100 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 62, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। तो आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि इस बार हमें इंस्टॉलमेंट दे दिया गया है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट इतने का है। अरे इसमें रख लो या इसमें रख लो, 21 गुना 21 करो या तो अरे 21 गुना 21 करो या 441, दूसरा बात तो उतना ही है ना। अब बोला है दोनों का किस्त आपस में बराबर होगा, पहले साल जो देगा और दूसरे साल जो देगा आपस में बराबर होगा, ऐसा बात क्लियर बोल दिया है। अब आते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन का। देखो 94 नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल सा कहता है, इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। बोला क्या है 94 नंबर क्वेश्चन में, सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर देने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करो। कहता है एक निश्चित ऋण, कितना बोलता है? एक निश्चित ऋण 6760 रुपए की 2 समान अर्धवार्षिक किस्त। चलो सबसे पहले किस्त समझते हैं। किस्त बोला है, कहोगे हाँ जी। अब ये जो किस्त है ना, ध्यान से सुनना, अर्धवार्षिक किस्त है या जो भी रहे, किस्त हमारा 6760 रुपया है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन अर्धवार्षिक किस्त दिया है और किस्त दिया है वो भी कितना? 2। कितना? 2। तो चलो 2 किस्त है, पहला इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल जो भी रहे पहला इंस्टॉलमेंट है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और ये आपका सेकेंड किस्त है। ईयर नहीं लिख रहे हैं, किस्त लिख रहे हैं। जहां साल था तो हम साल के अनुसार से किस्त लिखेंगे, यहां पर 6 है तो 6वें महीना में किस्त लिखेंगे। तो यहां पर रेट हमें दिया गया है 8% पर एनम। तो बताओ यहां पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है तो ब्याज को हम कितना से? अर्धवार्षिक है तो 2 से यानी आधा हो जाएगा। हो गया? हाँ जी। तो हमारा 4% अर्धवार्षिक है यानी 4% हाफ ईयरली किया जा रहा है। तो 4% अगर हम करते हैं तो 4% को 1/25 तो लिखते हैं। हो गया? हाँ जी। तो 25 की राशि पर पहले साल में कितना मिलेगा? 26। कितना मिलेगा? 26। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन ये जब दूसरे स्टेट में, पहले साल का नहीं पहले इंस्टॉलमेंट पर, और ये दूसरे बार कितना मिलेगा? 25 गुना 25 625, और इसी 625 को हम लोग कितना लिखते हैं आगे? 676। अगर दूसरे इंस्टॉलमेंट में 26 का स्क्वायर 676। तो ये बताओ दोनों इंस्टॉलमेंट आपस में बराबर है क्या? नहीं। तो बराबर करने के लिए हम लोग इसको 26 से गुना, इसको भी हम लोग 26 से गुना कर देंगे। अब देखो तो दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हुआ। ओके हाँ जी। और दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हुआ तो यहां पर बलता इंस्टॉलमेंट कितना है? 676 नहीं, इतना 6760 कितना गुना? 10 गुना। तो हमें पूछा है कि टोटल ब्याज कितना होगा। कहोगे टोटल ब्याज जो हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट देखो इसमें क्या होगा? 26 26 कॉमन 1 यूनिट यानी 26 यूनिट। इसमें जब करोगे तो कितना होगा? 75। फिर आपका 75 75 75 150, और 75 75 150, और एक कितना होगा? 151।
और 151 और 26 हमारा कितना होगा, 771, यानी कितना होगा, क्योंकि सर 771 आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, हम आगे बढ़ गए। 25 है तो 25 और इधर 25, 50 हो जाएगा, 50 एक 51 हो जाएगा, कितना होगा 51। और 51 और 56 कितना होगा, तो सर 7 हो जाएगा, ये 7 होगा। तो 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ 2 इंस्टॉलमेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 77 यूनिट, और इसका भी कितना गुना, 10 गुना, यानी कितना आ गया 770, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा कहता है 46,620 रुपये की राशि को, अच्छा राशि को, ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनना। यहां पर क्वेश्चन में यही बोला गया है कि 4620 रुपये की राशि को 2 समान किस्तों में क्या करता है, देता है। 2 समान किस्तों में क्या करता है, देता है। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो बताइए प्रत्येक किस्त कितना का होगा। क्वेश्चन नंबर 94 नहीं 95 होगा शायद, 95 नंबर क्वेश्चन। तो यहां पर बताओ टोटल, यहां पर सम्स दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, कितना दिया गया है। सबसे पहले ये देखो, यहां पर है कितना, 4620, 4620, और रेट जो हमारा है 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, और कहता है 10% पर एनम है। तो यहां पर 2 इक्वल्स, यानी 2 गो आपका क्या है, वार्षिक किस्त है, 2 गो इक्वल इक्वल है। पहला 10 है तो पहला कितना होगा, 10 से 11, 10% के 100, तो आपका 121, ये आपका 11, बराबर बराबर करना है तो ये आपका 11 हो गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा है कि 2 बराबर किस्तें कौन सी होगी, यही आपसे पूछा गया है, कहोगे हाँ जी। तो देखो यहां पर टोटल अमाउंट्स कितना है, टोटल अमाउंट्स कितना है, पहला पर ये है और दूसरा पर ये है। क्यों, क्योंकि हमें देखो दोनों किस्त हमने बराबर कर लिया है, तो बराबर कर लिया है तो हमने कैलकुलेशन को भी हम बराबर यहां से कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये आपका 1110, ये आपका 110, ये आपका कितना होगा 100, तो टोटल कितना हो गया, तो सर 210। और इसी 210 का वैल्यू दिया गया है कितना, 4620, 4620, जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा, 21 दूनी 42, और 21 दूनी 42, कितना यूनिट हो गया 22, एक यूनिट का वैल्यू 22। तो आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना यूनिट है, 121 यूनिट, तो इसका भी कितना गुना, 22 गुना कर दोगे। जब 22 गुना करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि सर ये जब गुना होगा तो ये हमारा जो गुना होगा 2 6 6, यानी 2662। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट उसका होगा 2662 का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इतना रुपया की, अब यहां से सुनना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। आप हमें 96 नंबर क्वेश्चन करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। यहां पर कहता है x रुपये उधार लेकर के 35,280 रुपये की दो सामान, इतना रुपया का 2 सामान। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट को बराबर कर लेना। इंस्टॉलमेंट बराबर होगा, एक दिया गया है, बराबर जैसे ही करोगे तो टोटल अमाउंट को जोड़ना, जितना यूनिट आएगा उससे उतना गुना कर देना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ भाई क्या होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस लेना है। अच्छा चलो भाई, 2 वार्षिक किस्तें हैं, ये आपका पी है, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, और ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। रेट आपका 10% है। चलो भाई, रेट आपका 10% है, तो 10% के हिसाब से कोई राशि 10 है तो 10 से कितना हो जाएगा 11। अगर हम 2 सालों की बात करें तो 100 पर कितना मिलेगा, कहोगे 121 देगा 121। अगर ये दूसरे में लौटाता है 121 यूनिट और दोनों कहता है आपस में बराबर है, तो इसको 11 से गुना, इसको 11 से गुना, और कहता है प्रत्येक किस्त के बारे में बोल दिया गया है। तो हम इससे कंपेयर करें या फिर इससे कंपेयर करें,
तो कहता है कि इस योजना में लिए गए कुल ब्याज का 60% निकालो। अरे भाई कुछ ब्याज का, कुछ कुल ब्याज का देखो कितना है इसमें 11, इसमें कितना है तो कहोगे सर इसमें 21, टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा तो कहोगे सर 2 यानी 3 यानी 32। अब 32 का अगर हम 60% निकालें तो 3/5। ठीक है, हमें इसी इतना का ही वैल्यू हमें चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, प्रत्येक किस्त हमें पता है ना, कहोगे हाँ जी सर पता है। तो पता है तो आगे की बात करो। देखो यहां पर क्या आया, कितना गुना होगा, यहां पर दिया गया है 5808, यही दिया गया ना, इधर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखो ये क्या है 5808, कितना गुना हो रहा है तो अच्छा 11 से कटेगा तो 11 × 5 = 55, 3 0, 11 दूनी 22, 1 8 88, फिर 11 से 11 चक 44 और 6 2 8, 11 चक 44, कितना गुना 44 गुना, कितना गुना 44 गुना, इसका भी कितना गुना होगा 44 गुना। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इस योजना में कुल ब्याज का, तो कुल ब्याज हमारा पर इसमें कितना है 11 यूनिट है ना, कहोगे हाँ जी, और इसमें कितना है 21 यूनिट। तो 11 21 कितना होता है 2 और 3 32, और 32 का 60%, कुल ब्याज का 60%, तो 1/5 होता है 20%, उसका 3 गुना। कोई बात नहीं, गुना करो, साफ से पहले सबसे पहले गुना करो, ये क्या होगा 12 1 13 और गुना कितना होगा 32। ठीक है, और 5 गुना 2 और कर दो, गुना 2 और कर दो, ये आ गया 4, ये आप क्या कितना आ गया 4 6, और गुना कितना होगा 132। तो देखो देखो कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर सारा आंसर अप्रॉक्स में दिया है, एग्जैक्ट में तो नहीं दिया गया है। और बटे हमारा क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब जैसे ही 10 करोगे, जैसे ही 10 करोगे तो ये दशमलव आ जाएगा, कहोगे हाँ जी। अब हम लोग गुना करते हैं, 6 4 10 से गुना किए तो 640, 3 से गुना करेंगे तो 12 के 2 18 1 19। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो ये आ गया 2 8 2 10, देखो चेक करो तो 8 9 1 10 10 3 13 6 2 8 832, और यहाँ से 2 से गुना करोगे 4 दूनी 8, अब बताओ 12, कितना आ गया 12 दशमलव, इसको जब 12 से गुना करेंगे तो 4 और हमारा ये 4 ये 844, 844। दिक्कत हो रहा है, कहीं ना कहीं हमने क्या किया, गलती किया है। देखो भाई सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये बताओ ब्याज कितना इस पर मिलेगा, क्योंकि सर इस पर 10 की राशि 1 हुई तो 11 से गुना किए तो 11 आएगा, इसका हमने क्या किया डबल स्क्वायर, तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा 21 हमको ब्याज मिलेगा, 2 और 3 32, और 32 का हमें 3/5 60%, 60%, तो 3/5, तो 3/5 हम लोग करेंगे तो इसका आया कितना गुना 44 गुना, अच्छा सॉरी 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 44 गुना होगा, 1 8 88 गुना ना होगा ना, 48 न होगा यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 48 होगा। अब यहाँ से करो, गलती हो रहा था, 48 ना, देख लो 11 6 44, 6 और 11 8 88, 48 होगा, कितना होगा 48। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना इधर कर दो और 2 भी गुना इधर कर दो। अब 2 से गुना करोगे तो ये 4 और 6, और गुना का कितना 3 से करोगे तो 8 ही 24, और 12 2 कितना होगा 14, और बटे कितना हो जाएगा 10 जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा। जब इसको गुना करोगे तो करो तो 6 4 0, और 4 से गुना करोगे तो 4 चौके 16, 24 से कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको पहले जोड़ लो 6 9, उसके बाद कितना आ जाएगा 8। अब यहां से गुना करते 4 चौके 16 और 6 चौके 24 से कितना हो गया 25। तो बताओ ये कितना आएगा 25। अब 25.6, तो 6 दशमलव लास्ट में यूनिट डिजिट 6, यहाँ पर दशमलव नहीं है, 6 5 11 10 2 12, और कितना आ गया 9, 921 921 आ रहा है, और 921 नहीं बल्कि 921.6 है, जो कि अप्रॉक्स में आएगा किसका 922 का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है बी में। थोड़ा सा हमने गलती क्या किया, हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है कि जिसे कोई व्यक्ति उधार लेता है, वार्षिक किस्तों पर उसे पैसा देना है, 5% ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में
और किस्त आपका दे दिया गया है, और बताइए ऋण की राशि क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 98 में यही कहता है, ध्यान पूर्वक पढ़ना। सबसे पहले दो समान किस्त देना है, पहला किस्त और दूसरा किस्त, ये आपका प्रिंसिपल है, और यहां पर लिखते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहां पर लिखते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। रेट आपका 5% पर एनम है, तो 5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/20, यानी कोई राशि 20 है तो पहले के अंदर वह 21 लौटाएगी। क्लियर। अगर दूसरा जो बचा है उस पर वो 400 यूनिट देगा, 400 यूनिट देगा, तो यहां पर वो कितना देगा, 441। लेकिन दोनों का कहता है किस्त आपस में बराबर है, ब्याज की दरें क्या है, जो भी रहे किस्त आपका बराबर है, तो यहां पर बताओ 21 से गुना, इसको भी 21 से गुना। तो आपको यहां पर इस बार ये नहीं पूछा है कि वो कितना ब्याज प्राप्त करेगा, नहीं, आपसे पूछा है कि आप हमें बताओ कि टोटल उसमें कितना पैसा लगाया। तो प्रिंसिपल बताओ, 21 दूनी 42, 420, और यहां पर ये 400, ये आपका 0 2 4 दूनी 8, टोटल पैसा उसका कितना है, 820 यूनिट है। अरे 21 दूनी 42, 420 और 4 यानी 820। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है उसको लगाना है 120 यूनिट का पैसा निकालना है। तो बताओ प्रत्येक किस्त इतना का है, और प्रत्येक किस्त का वैल्यू दिया है 17,640। 4 मर्त में लगेगा, देखो तो 4 चौके 4, 4 चौके 16, 16 1 17, ठीक है। कितना गुना, 40 गुना। तो इसका भी कितना गुना, 40 गुना। 2 जीरो तो ऐसे ही लग जाएगा, तो कहोगे हाँ जी। 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यानी वहां पर टोटल पैसा जो लगाया होगा 32,800, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहां से आता है कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 99 नंबर क्वेश्चन। तो 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करके बताओ। 99, इस बार रेट आपको सिंपल नहीं 12.5% दे दिया है, 12.5% पर एनम के हिसाब से। आप हमें बताइए 2 वार्षिक किस्तें हैं, तो चलो भाई रेट हमें जो भी दिया है तो इसको क्या लिखते हैं, 1/8। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो 1/8 यानी 8 की राशि पहले पर 9 मिलेगा, दूसरे पर जाएगा तो 8 8 64, और इसमें कितना मिलेगा, 9 नमा 81, 9 नमा 81, 91 नहीं 81। और कहता है कि दोनों किस्त समान है, तो ये 9 है, इसमें ये 81 है, तो ये बताओ कितना होना चाहिए, इसको 9 से गुना, इसको भी 9 से गुना। तो बताइए यहां पर प्रत्येक किस्त कितने का है, तो बताओ सबसे पहले कितना है, 9 8 72, और ये टोटल पैसा कितना लिया, तो कहोगे सर 4 2 6 6 6 12 1 13, 1300 क्या है 136, और इसी का वैल्यू दिया गया है कितना, 6800। ये टोटल पैसा इतना उधार लिया है, तो आप हमें बताओ कितना गुना इसका है। कहोगे सर इसका अगर हम 4 से लगाते हैं, 4 से लगाते हैं, 4 तिया है, 4 से लगाते हैं तो 4 तिया 12, और 4 चौके 16, 4 से लगाते हैं तो 4 एकम 4, 2 7 चौके 28, 1700। अब यहां से देखते हैं, ये 50 मर्त में शायद कट रहा है, देखो तो 17 गुना 17 दूनी 34, ये 50, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 50। तो आप हमें बताइए प्रत्येक किस्त कितने का होगा, तो इसका भी कितना गुना, 50 गुना, 0 5 8 5 40, यानी प्रत्येक किस्त उसका जो होगा 4050, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है, रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपया उधार लिया, जो ब्याज सहित 2 वर्षों में किस्त क्या किया, भुगतान किया है, और आप हमें बताइए 40% ब्याज के दर से बताता है, तो प्रत्येक किस्त कितना का है। देखो भाई ऋण लिया कितना, 1500, यानी पैसा उधार लिया गया कितना, 1500। अब जो भी है यह 2 किस्तों में पैसा को लौटाएगा,
कितने किस्तों में? 2 किस्तों में। ये प्रिंसिपल है, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट। रेट आपका 40% पर एनम है, वार्षिक रूप से गणना होता है। तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 2/5, यानी 5 की राशि पर उसको पहले 7 देना पड़ेगा, फिर ये दूसरे बार जो बचा पैसा 5 5 25 7 7 49, और दोनों राशि कहता है हमको बराबर है, इसको 7 से गुना, इसको 7 से गुना, तो टोटल पैसा कितना हुआ? कहोगे सर 7 पचे 35, 5 पचे 25, 10, ये 60 हो गया। कितना यूनिट? 60 यूनिट। और ये से 60 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना? 150। इतना बताओ, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 25। एक यूनिट का वैल्यू 25 आया, तो बताइए प्रत्येक किस्त कितना था? 25 गुना 25 नमक 225, 22, 25 चौका 100 यानी 122, यानी जो ऑप्शन नंबर कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन है। कहता क्या है? एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदी और 20% वार्षिक ब्याज के दर पर, कितना? वार्षिक ब्याज के दर पर, वार्षिक ब्याज के दर पर वह क्या करता है? इतना रुपये का, कितना रुपये का? 10,800 रुपये की 3 को किया क्या? समान किस्त पर सहमति बनाई। बताइए बाइक की कीमत कितनी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर एक बाइक खरीदता है, जो भी प्रिंसिपल होता है पता नहीं, लेकिन यहां पर ये 3 किस्त करता है, फर्स्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और यहां पर आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लेकिन दर बोलता है 20% पर एनम, तो 20% को 1/5 करते हैं। अगर कोई 5 है तो ये कितना होगा? 1 सालों में 6 लौटाएगा, 2 सालों में तो 5 5 25, तो ये कितना लौटाएगा? तो कहोगे सर 6 6 36। और ये 103 सालों की बात करें तो तीसरे साल में 5 5 25 25 125, 6 6 36 6 216। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, लेकिन तीनों कहता है आपस में बराबर है, तो बराबर है तो इसको कितना से गुना? 6 से गुना। कितना से गुना? 6 से गुना। इसको कितना से गुना? 36 से गुना। कितना से गुना? 36 से गुना। तो देखो भाई, यहां पर देखो, सबसे पहले उसका टोटल अमाउंट कितना होगा? कहोगे सर 36 चक्के कितना होगा? 0, 180। और ये कितना होगा? कहोगे सर 150, और ये कितना होगा? 125, यानी 5 हो जाएगा, 8 2 10 5 15 हो जाएगा, 3 1 4, यानी टोटल जो कितना होगा बाजार उस बाइक का कीमत कितना यूनिट? 455 यूनिट। तो हमें एक यूनिट का वैल्यू पता करना है ना, तो बताओ 616 को हम लोग करते हैं 108, इस अच्छा यहां से कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, 10800। ठीक है, अगर हम 36 से काटते हैं तो 3 मर्त में, और इधर होगा 0 0, और यहां से 300 करते हैं तो 6 5 30 यानी 50। कितना गुना? 50 गुना। तो इसका भी कितना गुना? 50 गुना। तो 50, 0 तो ऑलरेडी होगा, कहोगे हाँ जी। 5 5 25, 5 5 25 2 27। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब बताओ 5 चौके 20, अब 20 2 22, यानी बाइक का कीमत होगा 2,75,000, 2,27,000, 2,27,000, दो सॉरी 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 2 लाख नहीं आ रहा है, 22,750 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अब आपका 102। 102 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन है और इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। कहोगे सर कैसे? तो देखो ऐसे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है कितना? 102, और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन अब रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बोलिएगा, हम उन टाइप के क्वेश्चन को एक स्पेशल रूप से बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर कहता है एक व्यक्ति ने बैंक से 25,200 रुपया उधार लिया। अच्छा, पैसा ये उधार लिया, लेने वाला राशि है। रेट हमारा 5% ब्याज के दर पर है। चलो, ये हमारा प्रिंसिपल लिया गया है उधार,
ये बिल बना के नहीं दिया, उधार लिया गया, इतना रुपया बैंक से, इतना रुपया उधार लिया, 5% ब्याज के दर से 3 समान किस्त। चलो भाई 3 गो समान किस्त है, अच्छा इधर लिखते हैं, ये आपका पी है। अब 3 गो, 1 2 3, 20% पर एनम, तो 20% को 1/5 ना लिखते हैं, सॉरी 5% है, तो 5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/20। इसका मतलब अगर यहाँ पर ये 5 है तो पहले इस 20 है, तो 20 की राशि पर 21 लौट आएगा, कहोगे हाँ जी। जब ये दूसरा जाएगा तो कितना होगा, 400, और 400 को कितना हो जाएगा, दूसरा सेकंड पर जाएगा 441। जब ये तीसरा जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8000, कितना होगा 8000। अगर 8000 होगा तो 21 का क्यूब हमें कितना होता है, 9261, 9261। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब ये इतना होता है तो कहता है तीनों आपस में बराबर है, इसको 21 से गुना, इसको 441 से गुना, इसको भी 441 से गुना, और इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 21 से गुना, और इसको हमने तो गुना किया ही नहीं। तो सब मिलाकर के पहले बताओ पैसा है कितना, चेक करो। कहोगे सर यहाँ पर 0 8 8, बस यहां से 2 8 8 और ये 0, इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 21 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, कहोगे सर यहाँ पर आएगा 4 और ये 8400 आएगा, कितना आएगा 8400, और ये हमारा कितना आएगा 8000। तो जब जोड़ेंगे तो 0 2 8 4 12 के 2 8 का 16 24, 24 से कितना हो गया 25, कितना आ गया 25। नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लग रहा है तो देखो तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछा और इसी का वैल्यू दिया गया है 25 22 0, कितना गुना, 1 गुना, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना होगा, यही तो, इसका ही तो 1 गुना कर दो, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना होगा 9261, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमने सभी कोशिश किया है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, हमने यहां पर सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब जो बचा है कुछ टाइप जो भी बचा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारे टेलीग्राम पर बताइएगा, या फिर हमें फेसबुक पर मैसेज करके बताइएगा, या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताइएगा, हम उन सारे सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।